सीरीज के 12वें भाग में ये पहला सवाल आपके सामने उच्चिष्ट और निम्निष्ट का है। ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत गंभीरता के साथ इस सवाल को लीजिएगा और तैयार करिएगा। सिद्ध करें दिए गए वृत्त के अंतर्गत। तो देखिए वृत्त की जो त्रिज्या है, सबसे पहले हम त्रिज्या को मान ले रहे हैं ए, चूँकि ये अचर होगी क्योंकि दिया हुआ वृत्त था। तो यहाँ पर हम लोग बनाएं। यहाँ पे चित्र का बनना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है, अगर वृत्त वगैरह बना रहे हैं तो बिल्कुल सही से वो सर्किल बनना चाहिए, इसलिए आप प्रकार या किसी चूड़ी का ही प्रयोग करेंगे, हाथ से टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाएंगे। ये वृत्त बन गया। इसमें लिखा है सभी आयतों का, तो हम लोग इस वृत्त के अंतर्गत अंदर जो है एक आयत को बनाने जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो आयत है इसको सिद्ध करना है कि ये वर्ग है, और कैसा है इस आयत का क्षेत्रफल है वो अधिकतम भी है। दो चीज सिद्ध करनी है कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है अधिकतम तभी होगा जब ये आयत वर्ग होगा। तो देखिए कितने आराम से हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। ये एक आयत है और ये दिख रहा है आपको आयत का विकर्ण है, और ये है वृत्त का सेंटर O, और ये वृत्त की त्रिज्या थी A, और यहाँ भी कितनी है A। अब किस तरीके से हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे? तो क्षेत्रफल आयत का पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ना लंबाई पता ना चौड़ाई पता, सिर्फ हमें इसकी त्रिज्या अंदर A थी वही बनाई गई है। तो यहाँ पर हम लोग एक कोण थीटा को मानने जा रहे हैं, खास बात ध्यान दीजिएगा। और इस त्रिभुज में हम लोग लगाने जा रहे हैं पहले कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा देखिए CD बटे कर्ण हो जाएगा 2a। तो यहाँ पर CD हो जाएगा 2a कॉस थीटा। फिर इसी त्रिभुज में हम लोग लगाने जा रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा 2a। तो ये BC हो जाएगा 2a साइन थीटा। आप देखिए आप चित्र में जो ये CD और BC निकाले गए हैं थीटा के पदों में, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई तो आयत की। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, देखिए आयत की लंबाई क्या निकाली है, CD बराबर 2a कॉस थीटा, और फिर लिखें आयत की क्या चीज़, चौड़ाई, यानी कि BC बराबर 2a साइन थीटा। और जब ये लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएंगी तो मेरा ये आयत वर्ग हो जाएगा। यही अंत में हमें दिखाना है। और ये कैसे शो करेंगे, उससे पहले हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि अधिकतम होगा। तो आयत का चल रहे हैं निकालने क्षेत्रफल, जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को यहाँ A मान लिया, और ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। देखिए इसका अवकलन करना होगा मैक्सिमा मिनिमा के लिए, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 2a ले लीजिए और ये a ले लीजिए, तो ये मिला के हो गया 2a स्क्वायर। अब क्या रह गया है, ये 2 रह गया है, ये साइन रह गया है, ये कॉस रह गया है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिला के हो गया साइन 2 थीटा। एरिया के फंक्शन को हम लोगों ने सही कर दिया। अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं इसका अवकलन, तो ये हो जाएगा dA अपॉन d थीटा। 2a स्क्वायर कांस्टेंट था, साइन 2 थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 हो जाएगा। तो मिला के हो गया 4a स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसको हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर चला गया 0 में, कॉस 2 थीटा 0 हो जाएगा। 0 होता है कॉस 90 की वैल्यू, तुलना करेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा 90, तो थीटा हो जाएगा कितना, 45। अब हम लोग यहाँ पर इसका दोबारा करेंगे अवकलन, d2a अपॉन d थीटा 2, तो 4a स्क्वायर कॉस 2 थीटा का अवकलन माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2,
तो ये हो जाएगा -8a² और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो d2a अपॉन d थीटा 2, थीटा किस पर, 45 डिग्री पर। तो -8a² साइन 2 थीटा, 45 दूनी कितना, 90। तो -8a² ये 1 और चिन्ह दिख रहा है इसका क्या आ गया, माइनस। इसलिए आयत का जो क्षेत्रफल था वो चूंकि माइनस में आया है, इसलिए इसका क्षेत्रफल कैसा हो गया, अधिकतम है। क्षेत्रफल कैसा हो गया, अधिकतम है, अधिकतम है। तो क्षेत्रफल तो अधिकतम आयत का आ गया। अब दिखाना है कि आयत एक वर्ग है। तो देखिए हम लोग सही कर लें, जो इसकी लंबाई थी वो क्या थी ऊपर, 2a cos थीटा। तो 2a cos थीटा कितना, 45, यानी 2a cos 45 1/√2। तो ये क्या आ गया, a√2। देखते हैं इसकी चौड़ाई, चौड़ाई थी 2a sin 45, क्योंकि थीटा 45 था, 2a ये 45 हो जाएगा 1/√2। तो ये आ गया a√2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए जो आयत था वो क्या है, वर्ग है। तो अंत में आप पूरा आंसर लिखेंगे। अतः स्पष्ट है कि दिए वृत्त के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत, अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत एक क्या होता है, वर्ग होता है। बहुत बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है, उम्मीद बहुत ज़्यादा है इस सवाल की। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 नंबर का है और ये प्रायिकता का है। देखते हैं हम लोग। ये निशाना लगाने की बात करी गई है कि कोई व्यक्ति ए है जिसको 5 चांस मिलते हैं, उसमें वो 4 बार लगा लेता है। दूसरा व्यक्ति बी है, वो 4 में से 3 बार लगाता है। तीसरा व्यक्ति सी है, 3 में से 2 बार लगाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग करते हैं लक्ष्य भेदन की। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, तो शॉर्ट में कर रहे हैं सवाल को, लक्ष्य भेदन की प्रायिकता। लक्ष्य भेदन की प्रायिकता सबकी अलग अलग हम लोगों को दे रखी है। कैसे, जैसे देखिए ए वाले की भेदन की क्या दे रखी है, प्रायिकता 4/5, क्योंकि 5 में से 4 बार लगा लेता है। और बी वाले व्यक्ति की क्या दे रखी है, 4 में से 3 बार, तो 3/4। और सी वाले व्यक्ति क्या दे रखी है, 3 में से 2 बार, तो 2/3। आपको दिख रहा है तीनों में से कोई व्यक्ति ने सारे चांस में निशाना नहीं लगाया है, कि इसको अगर 5 बार मिलता है मौका तो 4 बार लगाता है, यानी 1 बार वो मिस कर देता है। ये भी 1 बार मिस कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे इसके अपोजिट भी निकालेंगे। तो लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता, तो 1 से घटाने वाला है, दिख ही रहा है यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कैसे निकल आएगी, 1 में से घटा देंगे 4/5, तो 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कैसे निकलेगी, 1 में से 3/4 घटाएंगे तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश कैसे निकलेगी, 1 में से 2/3 घटा देंगे तो बचेगा 1/3। अब ये कहा गया है लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता बताएं। तीनों एक साथ खड़े हैं और कहा गया है लक्ष्य भेद दें। अब अगर देखिए यहाँ पर हम लोग इसको पॉजिटिव सोचेंगे तो देखिए कितना कठिन सा बन सकता है। कैसे बन सकता है कि ए निशाना लगा ले, बी और सी ना लगा पाए, या ए ना लगा पाए बी लगा ले, सी ना लगा पाए, या ए ना लगा पाए बी ना लगा पाए सी लगा ले, या ए बी लगा ले सी ना लगा पाए, या ए और सी लगा ले बी ना लगा पाए, या ए ना लगा पाए बी और सी लगा लें, या तीनों लगा लें। इसमें से ये सारी घटनाओं में दिख रहा है निशाना लग गया। तो अगर हम लोग इस दिशा में सोचेंगे तो हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 घटनाएं निकाल के इनको जोड़नी पड़ेंगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे कि निशाना लग ही नहीं पाया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता। 3 व्यक्ति थे, ना ए ने लगाया, ना बी ने लगाया और ना सी ने लगाया।
तो ये निकल के आ जाएगी लक्ष्य को नहीं भेदा गया, और चूंकि मुझे प्रायिकता निकालनी है लक्ष्य को भेदा गया, तो अपने इस आंसर को 1 में से घटा देंगे। तो देखिए ए डैश है यहाँ पर 1/5, बी डैश है यहाँ पर 1/4, सी डैश है यहाँ पर 1/3। तो 1/5 को 20 दिया कितना हो गया 60। इसलिए अब अंतिम आंसर आ रहा है जो पूछा था, लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 1 में से घटा दिया 1 माइनस 1/60, तो आंसर आ गया 59/60, 60। ये आंसर है। और ये देखा था पॉजिटिव सोचेंगे कि लक्ष्य भेदा गया, तो ये 7 घटनाएं थी। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए अगर आपने इस सवाल को ऐसे लगाया है और किसी बच्चे ने इस सवाल को ऐसे लगाया है, तो जिसने इस ट्रिक से लगाया होगा वो छात्र जो है वो ज़्यादा होशियार समझा जाएगा, क्योंकि ये ट्रिक लगाई गई है इसके अंदर कि पहले लक्ष्य को नहीं भेदा गया, आसान था, 1 में से घटा दिया गया। देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। सवाल नंबर 3 आपके सामने 2 अंक का है, पूरा अवकलन का है। यहाँ पर यदि दिखा है y बराबर दिस, तो आपको इसका अवकलन करके dy/dx को सिद्ध करना है। तो देखिए हम लोग इस फलन को लिखते हैं y = x - 1 log x - 1 माइनस x + 1 log x + 1। जवाब आपके सामने है, इसका अवकलन ही हम लोगों को संभालना होगा। कैसे? देखिए पहले हम लोग इसका करेंगे, बीच में इनटू है यानी यहाँ पे 2 फलन है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट फलन x - 1, दूसरे का अवकलन तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, और ये छुपा रखा था तो इसका 1 ही होगा, प्लस द्वितीय फलन log x - 1, और प्रथम इस छुपे का फर्स्ट का जो अवकलन हो जाएगा 1 - 0 माइनस, इसका हो गया। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं करने फर्स्ट सेकंड, तो लगा दिया ब्रैकेट, क्योंकि बाहर निगेटिव था, बाद में अंदर साइन चेंज करेंगे। फर्स्ट फलन x + 1, दूसरे का फलन छुपाएंगे log x, इसका हो जाएगा 1/x + 1, और ये छुपा था x + 1 तो इसका 1 ही रहेगा, प्लस द्वितीय है log x + 1, और प्रथम x + 1 का अवकलन 1, और ये 0। अवकलन देखिए हो चुका है। अब इस लाइन को हम लोग सही से लिखने जा रहे हैं। ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, प्लस यहाँ केवल बचा log x - 1 माइनस ब्रैकेट लगा है, ये कट गया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचा log x + 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x - 1 माइनस ब्रैकेट खोलना है 1 माइनस log x + 1, -1 + 1 कट जाएगा, और ये हो जाएगा log x - 1 माइनस log x + 1। फार्मूला तैयार है, कौन सा? हम जानते हैं log m माइनस log n हो जाता है log m/n, तो ये m है ये n है, log m माइनस log n, ये हो जाएगा log x - 1/x + 1। ये दिख रहा है, सिद्ध हो गया सवाल। देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 2 नंबर का है, प्रक्षेप का है। पिछले वीडियो में प्रक्षेप का एक सवाल दिखाया था हमने, तो आपको अच्छे से आ गया होगा, इसलिए इसको हम लोग स्पीड से लगाते हैं। 7i + j - 4k, वेक्टर b है 2i + 6j और +3k। डायग्राम इसका यूं है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a है, ये कोण थीटा है, ये o है, ये a है, यहाँ से इस पे लंब डालेंगे, ये n है, तो ये जो दिख रहा है ON mod यही है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप, तो वेक्टर b पर प्रक्षेप यानी वेक्टर ON का क्या? मॉड। और फार्मूला क्या बताया था? a.b कैप। तो वेक्टर a.b ओपन करिए, वेक्टर b/मॉड ऑफ वेक्टर b, ऊपर दोनों का डॉट है, तो ये हो जाएगा 7i + j - 4k, और यहाँ हो जाएगा डॉट, ये हो जाएगा 2i + 6j + 3k, और नीचे b का मॉड है तो √b देखिए था, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग 9।
ऊपर डॉट करिए, आई का आई से 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, जे का जे से 6 कम हो जाएगा 6, के का के से माइनस का हो जाएगा 12, इसे जोड़िए 36 और 4 40 और 40 और 9 कितना 49, रूट के अंदर 49 से बाहर आ जाएगा 7, 14 में से 12 गया 2, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8/7, चूंकि ये दूरी है इसलिए क्या लिख देंगे इकाई। ये मेरा प्रक्षेप हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 2 नंबर का है, चूंकि इसमें 2 पार्ट हैं एक एक नंबर के। प्रायिकता का सवाल है, बहुत शानदार। स्वतंत्र घटनाएं तो आप जानते थे, अपवर्जी भी हैं, तो दोनों की देखिए हम बताते हैं कंडीशन। यहाँ पर जब घटनाएं अपवर्जी होती हैं तो अपवर्जी घटना जब होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 हो जाता है। स्वतंत्र घटनाएं जब होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। ये 2 कंडीशन ध्यान रखनी है। अब देखिए क्या क्या आपको दिया है। देखिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो दिया है वो है पी, और दोनों ही केस में मुझे पी का मान बताना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया है 3/5। तो फर्स्ट पार्ट पहले लिखा गया है कि घटनाएं जो हैं वो परस्पर कैसी हैं, अपवर्जी हैं। तो अपवर्जी में हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है 0, और फार्मूला क्या होगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन आपको दिया है यहाँ पर 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है पी, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग पी निकालेंगे तो 3/5 में से 1/2 को घटा देंगे, लासा लेंगे 10, 5 2 10 तो 6 - 2 5 10 5, ये हो जाएगा 1/10। तो P की वैल्यू 1/10 तब आई है जब दोनों घटनाएं परस्पर क्या थी, अपवर्जी थी। अब कहा गया है घटनाएं क्या है यहाँ पर हम लोगों की स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र घटनाओं में जो इंटरसेक्शन होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लग गया फार्मूला। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घटनाएं क्या है यहाँ पर स्वतंत्र हैं। अब ए यूनियन बी कितना दिया है आपका 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2, बी कितना है पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2, बी कितना है यहाँ पर पी। ये सॉल्व करना है। तो 3/5 माइनस 1/2 इधर ले आए, और यहाँ क्या बचा है p माइनस p/2। यहाँ लासा लीजिए 10 5 6, ये 5, और ये हो जाएगा p में से p का आधा गया p/2। तो यहाँ बचा 1/10 और यहाँ बचा p/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 से 10 को काट दीजिए, वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हम लोगों की 1/5। तो P की वैल्यू 1/10 तब है जब घटनाएं अपवर्जी हैं, P की वैल्यू 1/5 तब है जब घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तो इस वीडियो में भी ये 5 सवाल कवर करे गए हैं, बेहतरीन थे, इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अब वीडियो के अगले भाग में। कीप वॉचिंग, थैंक यू, बने रहिए, देखते रहिए, आपका पेपर अवश्य बहुत अच्छा होगा।